आप सबकी भरपूर गालियों में मैं दावा दूंगा जनाब नसर खान साहब को जो डायमंड मिल रही है और सुपर डायमंड है हमारे टीम हिंदुस्तान की। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक क्या है? सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। ठीक है, आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये हमारा आज टॉपिक है। छोटी सी बात से मैं सारी चीज़ें शुरू करूँगा क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जब भी सिखाया जाएगा इसमें कहानियाँ ज़्यादा होंगी और कहानियों से ही आपको समझना होगा। सही, तो पहली कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं, समझिएगा उसको। सवाल जिसके दिमाग में जो आए वो कर सकता है, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। सही, एक जगह पे रिवॉर्ड दिए जा रहे थे और एक आदमी 50 साल की एज में उसको रिवॉर्ड दिए गए। इसने बहुत जबरदस्त किया है, इसलिए बहुत जबरदस्त किया है, इसलिए बहुत जबरदस्त। जब उसको रिवॉर्ड दिए गए उसके बाद एक और बंदा आया 25 साल की उम्र का, उसको भी वही रिवॉर्ड दिए गए। जब उसको वही रिवॉर्ड दिए गए और उसके बाद पहले वाले को बुलाया गया कि जनाब आप थोड़ी सी अपनी बताएं जर्नी कि आपने इस कैसे हासिल किया। उसने बड़ी मुश्किल से, बड़ी गलतियाँ, बड़ा मेहनत करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा। बड़ी बड़ी स्ट्रगल हुई, बड़ी गलतियाँ हुई, बड़ी मुश्किलें आई, तो मैंने ये काम 50 साल में किया। उसके बाद जब 25 साल वाले को बुलाया गया तो थोड़ा सा आप भी अपनी जर्नी बताइए क्या हुआ। उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? आपने भी वही चीज़ें हासिल की हैं जो आपसे पहले वाला हासिल करके गया। उसने कहा जी, और आप कह रहे हैं कोई मुश्किल। उसने कहा जनाब वाला जो मेरा उस्ताद था उसने कभी मुश्किलें मेरे पास आनी नहीं दी, मेरे सीनियर ने मेरे पास मुश्किलें नहीं आने दी, तो मैं वो काम जो 50 साल में उसने किया वो 25 साल में कर गया। आपको ये नजर नहीं आता? अगर जिंदगी में ऐसे लोग मिले तो फिर कामयाबियां बनती हैं, लेकिन जब आपके आगे से कांटे हटाने वाला कोई नहीं है, मुश्किलें हटाने वाला कोई नहीं है, या आप किसी की मुश्किलें नहीं खत्म कर रहे, तो फिर समझ लें आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। इस छोटी सी बात जो मैं आगे बातें करने जा रहा हूँ सारी बातें इसी में, जितनी बातें मैं आपको करूंगा वो सारी इसी बेस पे जाके कर रहा हूँ कि क्या आपके पास ऐसा उस्ताद है कि जो आपकी सारी मुश्किलें हटा और आपको जो है वो आसानियां दे, हर मुश्किल में आपके साथ, आपके आगे खड़ा कि मेरा काम है निकल। अगर ऐसा नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल होगी। ठीक है दोस्तों, कहानी समझ आई है कि नहीं आई है? क्या समझ आई है जी? अच्छा लीडर बनना चाहिए कि आप अपने आने वाले लोगों की मुश्किलें सॉल्व कर सकें, किसी को नेटवर्क करके। जब आप मुश्किलें सॉल्व करेंगे तो आप जरूर कामयाबियां लेंगे। ठीक, एक बात जो हमेशा होती रही है फिर करूंगा, ये एक पहाड़ है और ये दूसरा पहाड़ है, यहां से यहां जाना है, क्या करना पड़ेगा? नीचे आना पड़ेगा पहाड़ से। नीचे आना पड़ेगा। जी सर, बिल्कुल सीढ़ी लगानी पड़ेगी। सीढ़ी लगानी पड़ेगी, बिल्कुल। हेलीकॉप्टर ना मंगाओ, डायरेक्ट आपको वहां छोड़ देगा। क्या कर हेलीकॉप्टर लें, डायरेक्ट छोड़ देगा। क्या करना पड़ेगा? नीचे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा नीचे आके फिर दूसरी पहाड़ी। जी, जंप कर लेंगे, ये भी आसान बात है। माशाअल्लाह। नहीं, वापस नीचे उतरेंगे फिर दूसरी पहाड़ी पे चढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। वापस नीचे उतरेंगे फिर दूसरी पहाड़ी पे चढ़ेंगे, मेहनत करेंगे।
और जंप भी मार सकते हैं, सीढ़ी भी लगा सकते हैं। हर बंदे के पास अपनी आइडिया है जो जिससे करना चाहे। लेकिन मेरा ये दोनों पहाड़ बनाने का मतलब सिर्फ एक था, जो मैं आगे भी कहानी आपको सुनाऊंगा। जी? क्या बहुत मुश्किल है? मुश्किल है जी, बिल्कुल। मैं मुश्किलों ही पे बात करूंगा। मैंने आपसे कहा जो मैंने गलतियां की हैं वही बताऊंगा कि वो आप ना करें। जो मैंने गलतियां की हैं, अब मैं गलती नहीं कर रहा। 3 साल से हर साल स्टेज पे होता हूँ। मैंने बड़ा दुखी दिल रखा, मैंने हर को कहा आ तुझे कामयाब करता हूँ। उसके बाद मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, अब मैं खुद कामयाब हूँ। अगर मैं यही पहले दिन से एटीट्यूड रखता तो मैं आज प्राइम मिनिस्टर बन गया होता। यही बात मैंने खुल के आपको बताई। मैंने उन लोगों की तरफ देखना भी छोड़ दिया, देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अपने उस्ताद की जो बातें थी वो मैंने अपनी गुत्थी में निकाली। चलिए पहले यहाँ पे बात करते हैं। इस पहले पहाड़ का मतलब क्या है? देखें, इस पहले पहाड़ का मतलब है आप सारे जहां जहां पहुंचे हो, हर बंदा कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ तजर्बात ले चुका, कुछ ना कुछ सक्सेस ले चुका। जहां भी खड़ा है वो खाली नहीं है ना? हर बंदे के अपने तजर्बात हैं। जिस तरह भाई ने भी बात की, सीवी लगा लेंगे, किसी ने कहा इस्लाम लगा देंगे, वो उनके अपने अपने तजर्बात, अपनी अपनी जहानत, अपनी अपनी अकल से उनके मुताबिक। ठीक, तो बेसिकली होना तो यही है कि आपने नीचे उतर के आना है, फिर दूसरा काम करना है। दो पहाड़ों के दरमियान इतना फासला नहीं होता कि हम छलांग मार लें, मीलों का फासला होता है, छलांग लगती नहीं। सीढ़ी लग नहीं सकती, अगर ये चाहें तो हमारी अगर सीढ़ी लगा के चढ़ जाएं तो वो नहीं सकता, है ना? तो यही जिंदगी के असूल हैं कि एक आदमी कितनी एज है सर आपकी? जी 70 साल की एज। एक आदमी 70 साल में यहाँ पहुंचा है। अब उसके नजरियात, उसके ख्यालात, उसका तजर्बा हम गलत साबित करें, हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी नजर में उसने 70 साल दिए अपनी जिंदगी के उसके ऊपर। सही? लेकिन अगर माजरत के साथ एक बात करूं सर, प्लीज इसमें कोई बुरा नहीं मानिएगा, मैं अपनी अगर बात करूं 56 ईयर में मैं जहां खड़ा हूं, इसका मतलब कुछ कमियां जरूर हैं कि मैं एक बेहतरीन सिस्टम में आया हूं कामयाबियां लेने के लिए। हम सब यहाँ आए हैं कामयाबियां लेने के लिए। हम मजीद सक्सेस होना चाहते हैं, या अपने घर वालों के लिए ख्वाब लेना चाहते हैं, या सेहत देना चाहते हैं, या दौलत देना चाहते हैं। इसका मतलब है यहाँ मिलती है, ये बात समझ लें। अगर हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है यहाँ मिलती है, लेकिन क्या मिल रही है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कितने टाइम में ये चीज मिलनी शुरू हो जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर ये नहीं मिल रही है उतने टाइम में, इसका मतलब है हमें फॉल्ट। अपने तमाम तजर्बात जितने भी हैं, जब आप डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आए या डीएक्सन आए, तो खुद को जीरो कर दें। जीरो का मतलब है स्टूडेंट, कुछ नहीं पता, कोई तजर्बा मेरे पास नहीं है, कोई बड़ाई मेरे पास नहीं है, मैं कोई टॉप चीज नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो। मैंने ऐसा आज तक किया और मैं रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ, किसी न किसी लेवल पे कान लगा के बैठा होता हूँ। कहीं ना कहीं से कोई अच्छी बात मिल रही होती है, आते जाते कोई ना कोई अच्छी बात मिलती है, क्योंकि मैं हर टाइम स्टूडेंट हूँ, जीरो हूँ। मुझे जीरो से अपनी लाइफ को हर रोज शुरू करना है। नीचे उतरने का मतलब ही यही है। क्या तुम खुद को जीरो कर सकते हो? अगर जीरो कर सकते हो तो तुम कामयाबियां ले सकते हो, और अगर जीरो नहीं ले सकते तो तुम उससे बड़ा पहाड़ कभी चढ़ ही नहीं सकते, जो भी अभी तक नजर आ रहा है कि हम कई सालों से लगे हुए हैं और हम कामयाबियां नहीं ले पाते। ये बात समझ लीजिए। मैंने आज कहा था कि मैं सारी वो बातें करूंगा जो मेरे साथ गुजरी हैं। मैं वो चाहूंगा कि वो सारी, जिसे उन्होंने कहा एक उस्ताद ने निकाल दी, मैं चाहूंगा वो सब आपकी बातें निकाल दी।
और आप कामयाबी आएंगे आम जिंदगी में भी और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में भी। समझ गए इन दो पहाड़ों का मतलब? आप जहां भी खड़े हैं, आप जिस जगह पे भी हैं, जब डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में दाखिल हो, दरवाजा खोलें, उस टाइम खुद को जीरो करना। मैं तो हर टाइम खुद को जीरो करके रखता हूँ। कहीं भी जाऊं मैं जीरो होता हूँ, किसी से भी मिलूं मैं जीरो होता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ सीखना होता है। बेशक वो किसी की खुदगर्जी है, बेशक वो किसी का लालच है, बेशक वो किसी का कुछ भी है, मैंने उससे सीखना है। अगर मैं वो नजर खोल के नहीं जाऊंगा तो मैं सामने वाले को पहचान ही नहीं पाऊंगा कि सामने वाला कौन है। तो जीरो रखें खुद को। क्लियर? कोई सवाल, कोई बात है तो यहाँ तक कर लो। है कोई बात? कितने लोग जीरो होने के लिए तैयार हैं? आई एम रेडी सर। एक ही आदमी तैयार है। बाकियों ने हाथ उठाए हैं, लेकिन आप पीट दी आपकी। नेटवर्कर कौन होता है मालूम? नेटवर्कर कौन होता है मालूम? जो बात के मतलब को समझता है, जो बात कही जा रही है उसको सुनता नहीं है, उसको देखता है। अगर मेरी आंखें आपकी तरफ नहीं है तो मेरे कान आपकी तरफ है। तो आपको कान से बोलना चाहिए कि अपने बॉडी लैंग्वेज से बोलना चाहिए? जुबान से बोलना चाहिए। जितने भी बोले वो सारे कौन थे? जितने भी बोले जिन्होंने हाथ उठाए वो कौन थे? सही थे या गलत थे? गलत है। यही मैंने यहाँ आपको बताया था, यही मैंने बताया था, इसीलिए मैंने ये छोटी सी बात की जानबूझ के। चलें, अब एक दो कहानियां हैं जो बड़ी जरूरी हैं, वो भी आपको सुनाऊंगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को शुरू करूंगा। ठीक? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है? जी सर। चलो अब आगे चलते हैं। एक बच्चा था, वो जो टेनिस होता है वो जबरदस्त खेलता था। वो इतना जबरदस्त खेलता था कि उसको वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना चाहिए था। ये उसके वालिद ने देखा था, उसके मोहल्ले वालों ने देखा था, उसके उस्तादों ने देखा था, उसके लोगों ने देखा था कि ये बहुत अच्छा खेलता है। तो इसकी जो है वो अच्छी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसके शॉट्स बड़े अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा खेलता है। तो वालिद ने जो है वो, जब इतने लोगों ने उनको कहा तो उन्होंने अपने एक दोस्त से बात की जो इसका प्लेयर था कि मैं अपने बेटे से जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खिलवाना चाहता हूँ, अगर आप देखें कि इस काबिल है। जब उस बंदे ने उस बच्चे को देखा, कहा हाँ ये खेल सकता है, लेकिन इस शहर में ऐसा कोई कोच नहीं है जो इसको सिखाए। आप सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, लफ्जों को देखने की कोशिश कीजिएगा जो मैंने भी बात की आपसे। अगर लफ्ज देख नहीं सके तो कहानी का लम्स पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही उनके चलते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आपकी लाइफ बदल सकती है, सोचने का अंदाज बदल सकता है, कामयाब लोगों वाली चीजें आपके अंदर आ सकती हैं। अब उसने कहा भाई मेरी जॉब यहीं पे है, मेरे सारे रिश्तेदार यहीं पे हैं, मेरी सारी फैमिली यहीं पे है, सब कुछ यहाँ है, तुम कह रहे हो कि मैं दूसरे शहर जाऊँ वहाँ इसको सिखाऊं? उसने कहा बच्चे का मुस्तकबिल चाहिए, कहाँ करेगा? बंदे ने घर जाके सोचा, सोचने के बाद उसने अपना सामान बांध लिया कि मैं अपने बेटे को लेके दूसरे शहर जाऊंगा और वहाँ एक कोच का मालूम किया है, उसको जाके अपने बेटे को दूंगा कि भाई इसको सिखाओ। ठीक बात है। जब ये बात हो गई, वहां चला गया अपना सारा कुछ छोड़ के, और उसके बाद कोई एक साल तक उसने अपने बच्चे को वहां साथ को दे दिया। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो आप कर रहे हैं, जिस दिन आप आते हैं अगले दिन आपको काम पे लगा दिया जाता है।
या आप खुद काम पे लग जाते हैं? दो ही वजह है ना, दो ही बातें ना। यहाँ उसने चैंपियनशिप खेलनी थी, यहाँ आपने ग्राउंड रजिस्टर बनना है, या जिंदगी में कुछ भी बड़ा काम करना है, बगैर सीखे, बगैर समझे, बगैर किसी उस्ताद क्या कर सकते हैं? उस बंदे ने सारी कुर्बानियां दी, फैमिली छोड़ दी, शहर छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। अब आप अपने मुस्तकबिल के लिए क्या कर सकते हैं? ये सवाल है, रात को सोचिएगा, लिख लीजिए कहीं भी। जी अब जब ये हो गया 1 साल बाद, उसने अपने बेटे से पूछा, हाँ भाई क्या हाल है तुम्हारा, कितना सीख गए हो, कब शुरू करोगे खेलना? बेटे ने बड़े गुस्से में कहा, अब्बा जिस उस्ताद को आपने मुझे दिया है वो मुझे सुबह फजर में बुला देता है और दौड़वाता है पूरा दिन। 9-10 बजे 11 बजे तक मैं दौड़ता रहता हूँ, उसके बाद वो मुझे बुला देता है कोर्ट में और फिर उल्टी सीढ़ियाँ चढ़वाता है, फिर सीधी सीढ़ियाँ चढ़वाता है। रैकेट तो उसने मेरे हाथ में दिया ही नहीं, 1 साल रैकेट उसके हाथ में नहीं दिया गया। अब उस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को फोन करता है जिसने उस बंदे को रेकमेंड किया था कि बहुत अच्छा उस्ताद है। उसने कहा, यार तो मेरे पास आओ, मुझे तेरी बड़ी जरूरत है। उसने कहा चलो मैं आऊँ। दोस्त से मिलने गया, जब मिलने गया तो उसको ठीक ठाक सारा वाक़या सुना दी। मरवा दिया तुमने, 1 साल ज़ाया कराया, मैं घर छोड़ आया, मैं अपने रिश्तेदार छोड़ आया, मैं अपनी जॉब छोड़ आया, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन देख मेरे साथ क्या हुआ है। उसने कहा क्या हुआ है? उसने कहा मेरे बेटे को सुबह फजर में बुला लेता है और पूरा दिन दौड़ाता रहता है, जो टाइम बच जाता है उसको उल्टी सीधी सीढ़ियाँ चढ़ाता है, कभी कहता उल्टा भागेगा, कभी कहता सीधा भागेगा। ये कर रहा है मेरे बेटे के साथ, और अभी तक रैकेट हाथ में नहीं किया। उस बंदे ने कहा तेरा बेटा शॉट अच्छे मारता था, उसने कहा उसको रैकेट पकड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको मैदान में खड़ा रहने की जरूरत है भी। क्या ये मैदान में खड़ा रह सकता है अगर मुकाबला पड़ जाए? बात समझ में आ रही है? अगर मुकाबला पड़ जाए तो क्या ये मैदान में खड़ा रह सकता है? इसका इतना स्टैमिना है? अब वो चुप। उसने कहा जिस गेम में तुम आए हो और वहां तुम्हारे पास स्टैमिना नहीं है, कितने भी अच्छे शॉट मारो तुम थक जाओगे और शॉट नहीं लगेंगे। तुम्हें वो मैदान में खड़ा रहना सिखा रहा है, तुमसे ज्यादा स्टैमिना किसी का नहीं होगा। और ये बच्चा जब खेलने जाएगा तो जीतेगा ही। तब उस बंदे को उस बंदे की बात समझ में आई कि जो कोच कर रहा है वो बगैर वजह के नहीं कर रहा। 1 साल उसने उसका स्टैमिना बनाया है कि वो उस मैदान के अंदर खड़ा है और किसी भी जगह पे हारे नहीं, स्टैमिना की वजह से। शॉट्स तो उसको अल्लाह पाक ने बहुत डिफरेंट किए। बात समझ में आई है कहानी की? जी सर। क्या समझ आई? सर बेस अच्छी होनी चाहिए। सर किसी भी काम को सीखने के लिए सब्र, तहम्मुल, और ये नहीं कि हर चीज़ एकदम मिल जाएगी। आपने जो है वेट करना पड़ेगा किसी भी सक्सेस की, बेसब्रे नहीं होना, सीखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा अपने उस्ताद की जिस तरह की बात है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। ये बात समझ लीजिए। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं आगे जो काम शुरू करूंगा इनके बगैर ये हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने कहा ना डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम कहानियों के साथ है। इस तरह बचपन में छोटे होते हमें कहानियां सुनाई जाती थी, आज भी हमें याद है। एक शहजादा होता था, एक शहजादी होती थी, एक बादशाह होता था, एक मलका होती थी, ऐसे ही कहानियां सुनाई जाती थी, वो आज भी याद है। कहानियों के कोई ना कोई मकसद होते थे, रहमदिल बादशाह, जालिम बादशाह, मगरूर शहजादा, इस तरह के कुछ ना कुछ उसमें मरकजी ख्याल हुआ करते थे जिसमें बादशाह। जो कि मैं कहानियां सुना रहा हूँ उसका ख्याल भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब जनाब अगली कहानी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको पहाड़ पे चढ़ना और उतरना बताया था ये उससे रिलेटेड है। अगर ये कहानी आपने अपनी जिंदगी में नहीं लाई तब भी आप आगे नहीं जा सकते। ये बात समझ लो।
सीखना जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर साल भी लग जाए तो पहले सीखिए, तब काम शुरू कीजिए, आपकी सक्सेस बहुत तेज हो जाएगी, आपको कोई हरा नहीं पाएगा कभी। सेकंड कहानी यह है, इंडिया के तबला नवाज हैं, खान करके कुछ नाम है उनका, और बहुत जबरदस्त तबला बजाते हैं। तो उनको उनकी शोहरत देख के, उनका काम देख के बंदा जाता है उनके पास और कहता है जनाब मैं आपसे तबला बजाना सीखना चाहता हूँ। और उस बंदे ने कहा मैंने कभी कोई शागिर्द बनाया ही नहीं और ना मैंने सोचा है कि मैं कोई शागिर्द बनाऊंगा, जाओ किसी और से सीखो। उसने कहा जनाब मैं बड़ी ख्वाब लेके आया था, बड़ी आरज़ू थी कि मैं आपका शागिर्द बनूँ। उसने कहा मैंने कभी किसी को शागिर्द नहीं बनाया। उसने कहा नहीं प्लीज़ मुझे सिखाएं, जो आप कहेंगे मैं आपको ये नहीं करूँगा, लेकिन आपका शागिर्द बनूंगा। बड़ी जिद की उसने। तो उन्होंने कहा तुमने तबला बजाना जानते हो? उसने कहा जी जानता हूँ, मैंने 9 महीने तबला बजाना सीखा है। ठीक है, 1 साल का 1 लाख रुपए, 5 साल में सिखाऊंगा, मंजूर है? उस बंदे को क्या चाहिए? मंजूर है, बिल्कुल मंजूर है, मैं आपको पे करूँगा और मैं सीखूंगा। ठीक है, इतने में एक बच्चे ने और में देखा कि खान साहब जो है वो इस बात पे राजी हो गए, वो भागता हुआ है जनाब मुझे भी सीखना है प्लीज, मैं भी सीखना चाहता हूँ। उन्होंने अगला सवाल उससे भी यही किया, पहले किसी से सीखा है? उसने कहा नहीं जनाब मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं सीखा। तो उन्होंने कहा 1 साल में सिखाऊंगा और 1 लाख। जब उस बच्चे को ये बात बोली, जो पहले वाला बच्चा था वो एकदम पलट के आया टेंशन में, ये क्या बात हुई? मैंने 9 महीने सीखा हुआ है और आप जो है मुझे 5 साल में सिखाएंगे, और उसने कुछ भी नहीं सीखा हुआ, आप उसको 1 साल में सिखाएंगे। बड़े तारीफ की लफ्ज़ है उस बंदे के, बड़े दिल में उतर गए वो बात। उसने कहा जो तुमने 9 महीने सीखा है वो मिटाने के लिए मुझे 4 साल लगेंगे। जो तुम लोग जिंदगी में गलतियां करके आ रहे हो यहाँ तक, अब सोचो उन सारी गलतियों को, उन सारी फितरतों को, उन सारी आदतों को सही करने में कितना टाइम लगेगा। अगर अपने दिल से समझ लो, क्या तुम सक्सेसफुल या भी सक्सेस ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हारे पास मालियाती आज़ादी है? क्या तुम्हारे पास सेहत है? खुद से ये सेकंड सवाल करना है आपको। सोचो अगर वो गलतियां नहीं छोड़ी गई तो क्या है मिटानी पड़ेगी, 4 साल लगेगा, तब जाके तुमको 1 साल में सीखेगा। तो ये बात अपने लिए भी रखिएगा कि जब तक आप अपने आप को खुद चेक पे नहीं रखेंगे काम नहीं बनेगा। जिस दिन आप ये समझ गए आप बड़े उस्ताद हैं, आप उस दिन खत्म हो गए, आपको बहुत आ गया है, उस दिन आप खत्म हो गए। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुद भी नहीं रहेंगे, आप जो हैं वो तो रहेंगे, लेकिन सक्सेस जो होती है वो कभी अकेले नहीं आती। मेरे उस्ताद कहते थे, ये किसी किताब में भी नहीं मिलेगा। वो कहते थे कभी सक्सेस अकेले नहीं आती, सक्सेस को हमेशा अगली सक्सेस चाहिए, वरना बंदा खत्म है। इसीलिए कहते हैं एक्सीलेंस को ढूंढ, सक्सेस को छोड़ दे, कामयाब नहीं हो जाओ, कामयाबी नहीं चाहिए। अगर स्टारजेट बन के सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर क्या है, रूबी क्यों रखा गया? और रूबी बन के सब कुछ खत्म हो जाए तो फिर डायमंड क्यों रखा गया? क्राउन इन्वेस्टर 20 डायमंड आपके लिए रखे गए, इसका मतलब है अगले डायमंड बनाने की आपको आदत पड़ जाएगी, आप रुकेंगे नहीं, आपको बनाना आ जाएगा। अगर एक बात को डीप भी समझेंगे तो उसमें आपको लॉजिक्स मिलेंगी। मैंने ऐसे ही समझा है इसको। क्लियर है? कोई बात अगर ज़हन में है तो पूछ लो यहाँ पर, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ तुम्हारी बेस बनाई है। जो लोग गलत को मिटाएंगे नहीं वो आगे नहीं जा सकेंगे, क्योंकि गलत और सही एक जगह रह ही नहीं सकते। खारा पानी मीठा पानी अगर हम साथ मिलाएंगे तो जो मीठा है वो भी खारा हो जाएगा। एक मन दूध में एक कतरा पेशाब डाल दिया जाए, क्या दूध रहेगा? पी सकता है कोई चीज?
ये वही चीज है कि आप कितना अच्छा सीख लें और एक अपनी पुरानी गलतियां उसमें डालना शुरू करें, कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर? कोई सवाल, कोई बात अपनी तकलीफ देने में वो तो कर दो। है किसी के पास? नो सर। चलो अब चलते हैं आगे। मुझे एक ट्रेनिंग दी गई थी जिसमें 3 बातें लिखी गई थी। सबसे पहले लिखा था मी, फिर लिखा था यू, फिर लिखा था अस। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में ये 3 पोजीशंस हैं, मी, यू एंड अस। पहले आप खुद हैं, पहले दूसरे नहीं हैं, ये बात याद रखिएगा। जो हमें कहा भी गया, पहले चीजें यूज कीजिए फिर दूसरों को बताइए, ऐसा ही है ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले मैं हूं, पहले दूसरा कोई नहीं है, पहले आप हो, दूसरा कोई नहीं है। जब आप उसमें मास्टर हो जाओ, जब आप उसको सारा समझ जाओ, तब आएगा यू, फिर आएंगे सब। क्लियर? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मी क्यों है? कहा जब तक ये फुलफिल नहीं हो कदम आगे नहीं रखना, वरना तुम्हें कोई निशान वापसी का नहीं मिलेगा। अगर 5-5, 10-10 साल अपनी ही जगहों पे रहना है, स्टारगेट है तो स्टारगेट रह रहे हैं, डायमंड है तो डायमंड ही रह रहे हैं, तो मी फुलफिल नहीं हुआ। ये मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि मी फुलफिल नहीं है। अगर मी फुलफिल नहीं है तो आप अगले स्टेप्स नहीं ले सकते। तुक्के से कुछ भी मिल सकता है, लेकिन आप प्लान करके करते हैं तो आपको पता लग जाएगा अगला कैसे प्लान नहीं होगा, तो उसका अगला कैसे प्लान नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? देखें, फुलफिल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने एक शोभा पसंद किया, आप अपने आप को एक शोभे में लाएंगे, तो उसको फुलफिल करना है। सर हर शोध में आगे से आगे स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे बताइए, अभी इसी को लेके जाने वाला हूं। स्कोप तो बहुत सारे, लेकिन मी को फुलफिल जो जिस पौधे में है, अगर आपने नहीं किया तो आप और आगे नहीं जा सकते। आप कितना भी आगे जाना चाहें, मी को फुलफिल करें। अब मिसाल दूंगा मैं डिएक्शन से, सही? लेकिन इसमें ग्रास की चीज थी जो शायद मैंने कभी डिस्कस नहीं की, लेकिन आज करूंगा। ठीक? सबसे पहले मी में कहते हैं कोई भी कंपनी आएगी उसके पास एक प्रोफाइल होगा। ठीक है, होगा ना? होगा? यस सर। कोई भी कंपनी आएगी उसके पास प्रोफाइल होगा। आपकी कंपनी इस टाइम पे 31 साल से दुनिया में काम कर रही है, उसका भी प्रोफाइल है। आप लोग इस इदारे के साथ जुड़े हैं सक्सेस लेने के लिए। क्या आप इस पॉइंट को पूरी तरह जानते हैं? सबसे पहली नाकामी। सबसे पहले हमें इस पॉइंट को फुलफिल करना है कि कंपनी प्रोफाइल किसको कहते हैं। क्यों ये बात कह रहा हूं? कि आपको यकीन देगा, और जब यकीन आएगा तो आप सब कुछ जीत जाओगे। और जब तक ये नहीं होगा आप ये गैर यकीनी कैफियत में रहोगे, कामयाबी नहीं ले सकते। ये बात समझ लीजिए। सेकंड जो चीज है वो है प्रोडक्ट। वो है नायाब, नोबेल। अगर आपकी प्रोडक्ट नायाब है, क्या आपके ऊपर ये साबित है?
जब तक इसके नयापन को तुम निकाल नहीं लेते, तुम इसको दिल और दिमाग से मान नहीं लेते, सेकंड स्टेप कामयाबी नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लो नहीं मिलेगी, जो मर्जी करो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बात सिर्फ यहाँ से निकलेगी वो असर करेगी नहीं, जो यहाँ से निकलेगी वो असर करेगी। कल की बात है, हमारे पास एक पेशेंट आया जिसकी जो टांग थी वो सूख गई थी और पूरे जिस्म पे जख्म थे, और हमने उसको कुछ चीजें दी। मेरा पहले 15 दिन हुए होंगे, 20 दिन हुए वो उसको इस्तेमाल करते थे। उसने आके बोला कि जी कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाप ने बैठते ही बोला कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या जवाब होना चाहिए था मेरा उसके लिए? आप क्या जवाब दें अगर ऐसे कोई आके बोले तो? इम्पॉसिबल सी बात। सर मैं अपनी लोगों से व्यूज